कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ संशोधित कानून पर जो अंतरिम आदेश आया है, वो वाकई यह एक ऐसा आदेश है कि सरकार का जो संशोधन का कानून था, उस कानून को पूर्ण रूपेण संविधान सम्मत प्रमा फेसाई सुप्रीम कोर्ट ने माना है और यह भी कहा है कि किसी भी तरह से यह जो कानून है आर्बिट्ररी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं लगता है इस कानून के प्रावधानों को देखने से कि इसमें किसी भी तरह का सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को लेना चाहती है। तो आज का जो आदेश है, सरकार को बिल्कुल क्लीन चिट देते हुए कहा कि जितने भी अमेंडमेंट के प्रावधान हैं, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 3(3)R है, उसके तहत ये कहा कि जो रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट पे डीएम को जो अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को गैर कानूनी घोषित करके उसका कब्जा ले सकता है, उस पर उनका कहना था कि ये जो जुडिशियल प्रक्रिया है, इसके लिए एग्जीक्यूटिव को ये अधिकार नहीं मिल सकता। तो जो ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वक्फ एक्ट के मामले को देखने का, वो ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट उसको देख सकती है और उनका जो फैसला आएगा उस फैसले के हिसाब से सरकार के पक्ष में होगा, तो सरकार उस वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने अधीन ले सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो आज का आदेश था कि पहले जब इस मामले को फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए रोक लगा दी थी। लेकिन आज जो आदेश आया है, तो जो वक्फ के रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं लगाया गया है। मतलब ये कि वही वक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा जो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड वक्फ है वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तो ये सरकार के पक्ष में, खासकर जो वक्फ जो गलत तरीके से लिया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा, उसके लिए जनता का, आम जनता के लिए बहुत बड़ा राहत का आदेश आज पारित हुआ है। तीसरी बात कि जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में पहले था कि एक भी नॉन मुस्लिम उसका मेंबर नहीं हो सकता था, अमेंडमेंट के द्वारा माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने प्रावधान किया है कि उसमें नॉन मुस्लिम्स भी मेंबर बन सकते हैं वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज क्लेरिफाई किया कि वक्फ बोर्ड जो 11 सदस्यीय वक्फ बोर्ड है, उसमें 3 नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं मेंबर। और ख़ासकर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो पद है वक्फ बोर्ड का, उसमें ये कहा गया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का जो राज्य का अधिकारी होगा, अगर मुस्लिम हो तो ज़्यादा अच्छा, एक सजेशन दिया है, डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर एक नॉन मुस्लिम भी बन सकता है अध्यक्ष। चौथी बात है कि वक्फ काउंसिल में भी 4, जो 22 सदस्यीय बॉडी है, उसमें 4 नॉन मुस्लिम को सदस्य बनाने की बात कही गई है। तो कुल मिला जुला करके जो आज का आदेश है, वो सरकार के कदमों पे, सरकार के जो अमेंडमेंट्स हैं, संशोधित कानून है, उस पर किसी तरह का रोक नहीं है, वक्फ रजिस्ट्रेशन पर रोक नहीं है। और यह भी कहा गया है कि जो इस्लाम 5 साल जो प्रैक्टिस करने का, उस पर रोक लगा है, लेकिन उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि राज्य सरकारें अगर रूल्स रेगुलेशन यानी कि मैकेनिज्म डेवलप कर लेती है, उसके बाद वो 5 इयर्स का जो प्रोविज़न है इस्लाम प्रैक्टिस का, उस पर भी आदेश पारित कर सकता है राज्य सरकारें। तो कुल मिला जुला करके आप ये देखेंगे कि आज का जो अंतरिम आदेश है वो बहुत ही अच्छा सरकार और नॉन मुस्लिम्स के पक्ष में है। चौथी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो वक्फ बोर्ड के जितने भी जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे, सेक्शन 40 और सेक्शन 108A, जिसको कि यूपीए सरकार ने 2013 में अमेंडमेंट के द्वारा लाया था, उस प्रोविज़न को डिलीट कर दिया गया है। और उस डिलीटेड प्रोविज़न पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है प्रथम दृष्टया, और ना ही ये गैर कानूनी है, लिहाजा उस पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है।
तो आज का जो अंतरिम आदेश है सरकार के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ा आदेश है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब भाई मुसलमान पक्ष है वो कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आया है, और हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आया है। तो इस तरीके से जो भ्रम फैलाया गया है उसको ये बारे और बताएं आप। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपसे कहा कि मुसलमान के लिए खुशी का शायद इतना कारण है कि जो 5 साल का इस्लामिक लॉ प्रैक्टिस करने वाला ही वक्फ कर सकता था, उसको फिलहाल उस पर अंतरिम आदेश पारित किया गया है। लेकिन जो उसका प्रोविज़न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है कि जब कोई रूल्स रेगुलेशन बन जाएगा तो उसके हिसाब से इस्लामिक प्रैक्टिस को राज्य सरकारें देख सकती है। तो इसलिए फ़िलहाल तो उनके लिए एक राहत ज़रूर है, इसलिए शायद वो खुश हो रहे हैं। दूसरी बात जो उनके पक्ष में जो कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट के आधार पर डीएम उसको वक्फ को इलीगल डिक्लेयर कर सकता था, इस प्रक्रिया को न्यायपालिका को दे दिया गया है, इसलिए शायद उन्हें, लेकिन न्यायपालिका में समय थोड़ा लगेगा, लेकिन जब उस वक्फ को गैर कानूनी घोषित कर देगी न्यायपालिका तो फिर उसका सारा पोजीशन सरकार के पास चला जाएगा। तो इस तरह से जो सरकारी ज़मीन पर कोई भी वक्फ मान रहे थे ये, उसके लिए भी बहुत राहत नहीं है। लेकिन हाँ, आज के तारीख में एक छोटा सा उस पर अंतरिम आदेश उनके पक्ष में है, इसीलिए उनके लिए भी एक खुशी का विषय था। मैंने कई चैनल्स पे कहा कि सबके लिए विन विन सिचुएशन है, तो मुस्लिम समाज के लिए इतना खुश होने का है। लेकिन आप जब देखेंगे मोटे स्तर पर कि जिस कानून को इन्होंने चैलेंज किया था उस कानून पर कहीं भी किसी तरह का रोक नहीं है, सिवाय इसके कि वो किसी स्टेप को उठाने के लिए उनको क्या करना होगा, ये क्लैरिफिकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने अंतरिम आदेश में दिया है।